only word they say, you do not F with ICE. You do not F with ICE. इमिग्रेंट के साथ हो रहा हो तो समझ में आ जाता है, इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ रहे हैं, उनको घसीट रहे हैं, उनको जो है टैकल करना है। भाई इधर अमेरिकन सिटीजन की हालत खराब हुई पड़ी है। DHS violated their policies that day. They violated the United States Constitution. यूएस सिटीजन टैक्स भर रहा है, आइस एजेंट को उससे सैलरी मिल रही है और आइस एजेंट यूएस सिटीजन को जाके मार रहा है। वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल। इस वक्त आइस अमेरिकन सिटीजन तक को नहीं छोड़ रही। लॉस एंजलिस में कैलिफोर्निया में राफी शूड 79 ईयर ओल्ड यूएस सिटीजन कार वॉश के ओनर, उन्होंने $50 मिलियन का लॉ सूट फाइल कर दिया है आइस के अगेंस्ट, क्योंकि जिस तरह से इमिग्रेशन रेड मारी गई उनके कार वॉश पर, उन्हीं को गिरा दिया गया। उनको ब्रेन में इंजरी, चेस्ट में इंजरी, रिब्स में दिक्कत आई है और ये लॉ सूट बनता भी है। ये वीडियो देखो। I have a heart condition. 3 big people were sitting on my back, the way they tore me down, sitting on me, and I asked them to let me go, which they absolutely would not pay no attention. सितंबर 9, 2025 ये लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के एक कार वॉश में इमिग्रेशन रेड पड़ी, जहां पे जो ओनर थे, जिनका नाम है राफी शूड, 79 ईयर ओल्ड यूएस सिटीजन, जिस तरह से इनको टक्कर मारी गई, मतलब आप देख सकते हो जब आइस जो ऑफिसर था दौड़ते हुए आता है और एक बुजुर्ग इंसान को इस तरह से गिराना, यार उनकी डेथ भी हो सकती थी। और साथ ही साथ वो बताने जा रहे थे कि जितने भी वर्कर्स उनके कार वॉश में काम कर रहे हैं उनके पास वर्क ऑथराइजेशन है, लेकिन उनका कहना है कि कोई भी आइस एजेंट सुनने को रेडी नहीं। वो सिर्फ एक ही शब्द बोल रहे थे, डोंट एफ विद आइस। अब आप समझ जाओ ये शब्द का मतलब क्या है। अबे सुन तो लो सामने वाला इंसान बोल क्या रहा है। Only word they say, you do not F with ICE. You do not F with ICE. You do not F with ICE. Rafi says he suffered multiple broken ribs, damage to his brain from being slammed head first into the ground, and deep bruising and swelling to his arms from being restrained. He was detained at a federal detention center for nearly a dozen hours before finally being released, his family taking him to the hospital. इस वक्त तो भाई कोई सुन कुछ नहीं रहा है। मतलब यूएस सिटीजन के साथ ऐसा हो गया तो सोचो बाकी इमिग्रेंट तो क्या ही राइट्स फॉलो करेंगे। और इसीलिए अब इन्होंने $50 मिलियन का लॉ सूट क्लेम कर दिया है आइस के अगेंस्ट। इनके लॉयर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सुने। DHS violated their policies that day. They violated the United States Constitution, and they violated California state law. And we feel very confident that we're going to be able to achieve justice for Rafi Shuhead in a court of law. I have broken ribs, I guess. वक्त ना आइस थोड़ा गुंडापंती कर रही है यार, दिख रहा है वीडियो में, दिख रहा है। जो वो यूएस सिटीजन है वो उनसे बात करने जा रहे थे, बताने जा रहे थे कि भाई जिन लोगों को आप पकड़ रहे हो उनका वर्क परमिट है, वर्क ऑथराइजेशन है, पर कोई सुन ही नहीं रहा। तो अब देखो ये है अमेरिका, कोई बात नहीं, आइस ने उनके साथ जो करना था कर दिया, लेकिन अमेरिका में लॉ है, ये कोई ना भूले। अब जो ये लॉ सूट फाइल हुआ ना, अभी भरपाई भी करेगी आइस, क्योंकि जिस तरह की प्रॉपर हमने देखा किस तरह से इस आइस रेड को टैकल किया गया। मतलब अमेरिकन सिटीजन को ही नहीं बख्शा है यार। चलो इलीगल इमिग्रेंट को तो तुम पकड़ो, ठीक है, मान रहे हैं, पकड़ो, लेकिन अमेरिकन सिटीजन के राइट को तो वायलेट मत करो। ये तो वही बात होगी यार कि यूएस सिटीजन टैक्स भर रहा है, आइस एजेंट को उससे सैलरी मिल रही है और आइस एजेंट यूएस सिटीजन को जाके मार रहा है। अब आप ये जो वीडियो देखो तो किस तरह से गर्दन पे घुटना रख दिया है। 79 ईयर ओल्ड यार, बुजुर्ग बंदा है, अगर उसकी जान चले जाती फिर। इसीलिए तो ये लॉ सूट हो रहा है ना। अमेरिका इज अ कंट्री ऑफ लॉ। यहाँ पे जस्टिस, आप कहते नाइंसाफी हो जाएगी ना, जस्टिस भी है। अभी आइस भुगतेगी, हालांकि ये कोई इतना ईजी प्रोसेस नहीं होता कि गवर्नमेंट को सू कर दो, लेकिन ये करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो ये तो फिर मतलब एक तरह से फुल गुंडाबंदी शुरू हो जाएगी। तो ये ज़रूरी भी है। इनके जो लॉयर हैं, रॉफ सईद, उनके जो लॉयर हैं, उन्होंने प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम तो भाई लॉ को वायलेट होता हुआ नहीं देख सकते, और ये चीज़ आइस ने की है तो अब झेलना भी पड़ेगा। Rafi says he was terrified as he tried to explain to the agents that his employees were authorized to be on the job. Yet he says they took at least 5 of his employees away in handcuffs.
He says he screamed that he is an American citizen and had proof in his wallet, but he says his pleas fell on deaf ears. राफी शूड, ये जो 79 ईयर ओल्ड यूएस सिटीजन, इनको जिस तरह से आइस ने टैकल किया, ग्राउंड पे गिराया, आप यार इनकी वाइफ को देखो, उनकी वाइफ रो रही है, अमेरिकन सिटीजन, मतलब आंखों से आंसू आ रहे हैं, सिटीजन सोच रहा है हमारे साथ ही यार ये क्या हो रहा है। सही बात भी है, चलो इमिग्रेंट के साथ हो रहा हो तो समझ में आ जाता है, इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ रहे हैं, उनको घसीट रहे हैं, उनको जो है टैकल करना है, भाई इधर अमेरिकन सिटीजन की हालत खराब हुई पड़ी है। ये क्या हो रहा है? ये देख के तो भाई फिर बाहर की दुनिया हंसती है कि तो अपने बंदे मार रहे हैं। His wife in utter tears. Even know where he was for hours, and with his heart condition and the stents, they could have very easily caused his death. You're in tears. Yeah, why not be? और जब आप इस तरह की वीडियोस देखते हो ना तो लोग चिढ़ भी जाते हैं। अब एक और वीडियो सामने आ रही है जिसमें एक इंसान होमलैंड सिक्योरिटी को ही टॉन्ट कर रहा है, मतलब ताने मार रहा है कि आओ मेरे को पकड़ो, मैं यूएस सिटीजन नहीं हूँ। अब ये वीडियो देखो। इस वक्त पता क्या हो रहा है कि इस वक्त अमेरिका में लोगों ने गवर्नमेंट बनाई, अब लोग ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि एक ना अमेरिकन जो वैल्यूज़ हैं यार, आज तक हमने ऐसा सुना आया था कि अगर कोई बंदा चलते रोड पे गिर जाए तो उसके लिए भी एम्बुलेंस आ जाती है कि नहीं। लेकिन अब तो उल्टा हो रहा है, अब तो अमेरिकन सिटीजन को गिरा रहे हैं रोडों के ऊपर ही। सो ये कंडीशन है इस वक्त अमेरिका की, और जो कि काफ़ी कंसर्निंग है, और लोग इसलिए जो है इतने प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इतना कुछ चल रहा है, और मतलब पूरा ना सिस्टम इस वक्त थोड़ा उथल पुथल हुआ पड़ा है यार। और इसलिए आप लोग भी ध्यान रखें, क्राइम वगैरह तो बिल्कुल मत करें। अगर क्राइम करते हो तो मतलब आपने गवर्नमेंट को मौका दे दिया, अब वो आके लपेट लेगी। सो अपना भी ध्यान रखें और बाकी को भी सेफ रखें। अब तो आपको ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। चको फटे।